हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम सिंह। अगेन वेलकम यू इन द मार्क मैक चैनल। एक और बार स्वागत है आपका मार्क मैक चैनल के अंदर। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा अलग टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी व्यापार के लिए। आज जो हम टॉपिक लाए हैं वो लाए हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस को एकम्प्लिश करने से पहले, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस के अंदर वो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट के कंसर्न भी। और अगर आपका कोई बिजनेस है, आपके बिजनेस के अंदर कौन कौन सा आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करके देता है आपको फ्यूचर के अंदर, तो उसको एनालाइज करना, उसको एवेल्यूएट करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके जो कंसेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स को लेके वो इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो कोई भी बिजनेस है आपका, आप चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप चाहे मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर हैं, या कोई सर्विस है आपकी, कोई भी अगर आपका बिजनेस है, ह्यूमन रिसोर्स की आपको रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वेरीफाई करना। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका जो ह्यूमन रिसोर्स, जो लोग, जो एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो कितने एफिशिएंट हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है वर्क करते टाइम वो कितनी है, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना, उनकी स्किल्स को इवेल्यूएट करना, वो फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं और वो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। इसका जो पूरा मैनेजमेंट है, इसका जो पूरा एवल्यूएशन है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कोई भी कंपनी है, चाहे आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, कोई भी कॉरपोरेट वर्ल्ड ले लीजिए, सबसे इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा वो उनका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रहता है। कोई भी कॉरपोरेट की, बड़े कॉरपोरेट की अगर आप बात करेंगे, उनका जो इथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने डिस्कस किया था कि जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कोई भी कंपनी को आगे करने के लिए जो उनका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बनता है HRM से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्स आपके पास हैं, कितनी स्किलिस्ट हैं, उनका जो बिहेवियर है, जो उनके जो आपस में जो बॉन्डिंग्स हैं वो किस तरीके की हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आपके बिजनेस को सक्सेस करने के लिए। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं हमेशा मुझसे बोलता हूँ कि अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर आपकी टीम अच्छी है तो आप कोई भी बिजनेस को इजीली इंटेंसिफाई कर सकते हैं, अपने आप को इजीली अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, एंड यू आर इजीली सॉर्ट इट आउट योर सेल्फ फ्रॉम योर रेस्ट ऑफ योर कंपेटिटर। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक और मैं काफ़ी सारी इसकी वीडियो बनाऊंगा। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, इसकी कुछ स्ट्रेटजीज भी हैं। कुछ स्ट्रेटजीज अगर आप अपने बिजनेस के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको यूजफुल हो सकती है। अगर मैं इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है टू एनालाइज द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। पर्टिकुलर जो भी एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनका एवोल्यूशन, उनका एनालिसिस, किस तरीके की उनकी जॉब प्रोफाइल है, कौन कौन सी जॉब है, कौन सी जॉब के लिए कौन प्रिफरेबल है, वो इसके अंदर पहला पॉइंट आता है। दूसरी पॉइंट की मैं बात करूं, टू प्रोवाइड द इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टैलेंट मैन पावर टू द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव, एफिशिएंट मैन पावर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें, ये एक HRM की ड्यूटी होती है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर की ड्यूटी होती है कि एक एफिशिएंट वर्कर उस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करें, उनको वो रिक्रूट करें। ये सेकंड पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और फिर अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो टू कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉय, दिस कैन इज बी द फॉर्म ऑफ काउंसलिंग और डिसिप्लिन। बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा गया है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एम्प्लॉयज़ को अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई वर्क फोर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं हो पाते, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता, HR के साथ कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं हो पाता, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जो वो छोटी प्रॉब्लम होती हैं वो बड़ा
उसके अंदर प्रॉब्लम आता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं फ्यूचर के अंदर। फिर मैं बात करता हूँ टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉय टू डेवलप एंड ग्रो। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन जैसा कोई फैक्टर हो, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि अंदर ही अंदर कुछ बॉन्डिंग्स या ऐसी कुछ चीज़ बन गई हो जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन वाला कोई फैक्टर उसके अंदर वर्क कर रहा हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयज़ के देनी है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी। उनको अपनी ग्रोथ करने के लिए, उनके पर्सनल डेवलपमेंट को ग्रोथ करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो कंपनी, अपना जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना है, ये काफ़ी सारी इन छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो कम्युनिकेशन है लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक, हायर लेवल तक जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है कि जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन था वो डाइवर्सिफाई होता है और वो कहीं ना कहीं आपको लॉस कर सकता है। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैं उस कंपनी का तो नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन एक एमआर की एक ऐसी ही कंपनी थी, फार्मेक्चुअल, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन उसके रात रात में ही उनके 20 की एम्प्लॉयज़ कट ऑफ हो गए थे और वो कंपटीटर्स के पास, उसके जो कंपटीटर थे उनके पास चले गए थे, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उनके जो प्रॉब्लम थे वो एचआर ने सुने नहीं, उनको रिजॉल्व नहीं किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आपके जो की पर्सन्स हैं उनकी प्रॉब्लम के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, आपके एचआर को कम्युनिकेट करना है और फिर देखना है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। फिर मैं बात करता हूँ टू मेंटेन द एम्प्लॉय बाय इंकरेजिंग द वैल्यू सिस्टम, क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट बाय द वे ऑफ रिवॉर्ड, इंसेंटिव एंड फैसिलिटी। मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ को। उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग की अगर ज़रूरत लगती है तो आपको ट्रेनिंग देनी है, उनको मोटिवेट करना है। एक कल्चर बनानी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर वो अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको आप अवार्ड दीजिए, उनको आप रिवॉर्ड दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो उसका जो एंथुसियास्टिक अप्रोच है आपके एम्प्लॉयज़ का काम करने के लिए, काम करने का इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई अगर एम्प्लॉय कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको रिवॉर्ड दीजिए। एक केस स्टडी आई थी, वो केस स्टडी मैं एक और बार आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके अंदर उन्होंने ये ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था कि वो एक मीटिंग रखते थे, वीकली एक मीटिंग रखते थे और उसके अंदर वो देखते थे कि कौन से एम्प्लॉयज़ ने इस पर्टिकुलर वीक के अंदर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट काम किया है। उस टाइम पे वो कुछ रिवॉर्ड देते थे अपने एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के दिया। तो इस तरीके की कुछ रिवॉर्ड्स आपको एम्प्लॉयज़ को देने पड़ेंगे। ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कोई भी बिजनेस के लिए, क्योंकि हम हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। हम हमेशा मार्केट के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हमारा जो एम्प्लॉयज़ है, जो हमारे साथ है, हमारा जो पार्टनर है जो हमारे साथ है, वो हमारे फंक्शन से खुश है कि नहीं। तो इसके ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बिल्डिंग कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कमिटमेंट अगर आपने एम्प्लॉयज़ के साथ किया है तो उसको फुलफिल करो, ठीक है। भले ही हो सकता है डिले हो, लेकिन आपको जो कमिटमेंट है वो फुलफिल आपका एम्प्लॉयज़ के साथ होना चाहिए। इस तरीके की जो बॉन्डिंग है वो आपके एम्प्लॉयज़ के साथ आपकी होनी चाहिए कि कोई भी कमिटमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर आप करते हो, चाहे वो इंसेंटिव को लेकर हो, चाहे वो वर्क प्रमोशन को लेकर हो, चाहे वो रिवॉर्ड का हो, कोई भी अगर आप कमिटमेंट करते हो तो आप उसको फुलफिल करने का कोशिश कीजिए। अब मैं फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा कि जो इसके फंक्शंस हैं वो कौन कौन से होते हैं। फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट, आप जब एम्प्लॉयमेंट देते हो, जब आप हायर करते हो तो आपको वेरीफाई करना होगा कि हमारे लिए जो प्रॉपर एम्प्लॉय है वो कौन सा है। हमको जो स्किल की ज़रूरत है वो स्किल एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अंदर हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये एक प्रॉपर चीज़ होनी चाहिए कोई भी रिक्रूटमेंट करने से पहले, कोई भी एम्प्लॉयमेंट करने से पहले। फिर आता है जॉब एनालिसिस। अगर आपने रिक्रूटमेंट कर लिया और कोई एम्प्लॉइज़ आपका जो काम कर रहा है उसका जॉब एनालिसिस आपको करना है कि ये कितना प्रोडक्टिव है, कितना काम कर रहा है, कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। काफ़ी सारे इसके अंदर फैक्टर हैं, आपको जॉब एनालिसिस उसका प्रॉपर तरीके से करना है। एचआर प्लानिंग, कितनी ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, फ्यूचरिस्टिक के अंदर हमको कितनी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कितना काम है, कितना वर्कलोड है, हमें कब कट ऑफ एम्प्लॉय करने हैं, और अगर हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो एक फोरकास्टिंग अप्रोच की ज़रूरत है। वो सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो आ जाता है आपका एचआर
प्लानिंग के अंदर। फिर मैं बात करता हूँ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट जब आप करते हो, आप एक एलिजिबिलिटी देते हो एम्प्लॉयज़ के बिफोर रिक्रूटमेंट। आप एक वैकेंसी निकालते हो जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी रखते हो, फिर आप रिक्रूट करते हो। उस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के अंदर आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो रिक्रूटमेंट आप कर रहे हो, वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आ गया रिक्रूटमेंट के अंदर। सिलेक्शन, राइट जॉब। आपको आपका जॉब पता है कि कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है, आपको किस चीज़ का आपको रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उसका रिक्रूटमेंट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपको ज़रूरत है एक सेलिंग पर्सन की, आप उसकी जगह एक हायर कर रहे हो एक अकाउंटिंग पर्सन को। नहीं, पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग आपको आपका जो एम्प्लॉयज़ है उसको रिक्रूट करना होगा। ठीक है। फिर बात करते हैं प्लेसमेंट। प्लेसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय ऑन द राइट पोजीशन टू द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। राइट पोजीशन उसको मिलनी चाहिए। सबसे पहले आप उसकी एलिजिबिलिटी देखिए, उसकी अप्रोच देखिए, उसकी स्किल देखिए, उसकी एजुकेशन देखिए, उसको राइट प्लेस मिलनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उसकी जो स्किल है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपने जो प्लेस्ड उसको कर रखा है वो उसके वर्क के अकॉर्डिंगली मैच नहीं हो रहा है। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग आपको वेल करनी ही होगी। आपका बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना होगा। ट्रेन किस तरीके से करना होगा? उनको मोटिवेट करना होगा, उनका जो वर्क एथिक है उसके बारे में उनको समझाना होगा। जो भी वो काम कर रहे हैं किस तरीके से वो काम कर सकते हैं और किस तरीके से उनको काम करना है, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो पूरा ट्रेनिंग में आता है। चाहे उनके वर्क रिलेटेड हो, चाहे जो उनका जो मोटिवेशन फैक्टर है उसको किस तरीके से हाई करना है, उसको मोटिवेशन फैक्टर को किस तरीके से बढ़ाना है, वो भी इस ट्रेनिंग के अंदर आता है। परफॉर्मेंस अप्रिशिएशन, जो मैंने पहले आपको बताया था, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको परफॉर्मेंस अप्रिशिएशंस देने पड़ेंगे, उनको रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे। उनको कुछ इस तरीके का लगना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो आपको इस तरीके का आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, वर्क स्टैंडर्ड होना चाहिए, या मैं कहूँगा कि इस तरीके का आपका एम्बियंस होना चाहिए कि आप उनको रिवॉर्ड दीजिए, आप उनको कुछ इस तरीके का अलग करके दीजिए ताकि वो अपने काम से खुश हों और वो और एफिशिएंसी से अपना आगे काम कर सकें। तो ये आता है परफॉर्मेंस अप्रिशिएशन में। फिर मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मैनेजमेंट आपको डेवलप करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कौन कौन से काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको एवेल्यूएट करना है, किस तरीके से उनका जो जॉब है वो किस तरीके से कर रहे हैं, उनके जॉब को एनालिसिस करना है, उनकी एफिशिएंसी को एनालिसिस करना है, पूरा मैनेजमेंट करना है अपने ह्यूमन रिसोर्स को। उसके बाद ही आपको पता लग पाएगा कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो अपनी 100 एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। फिर बात करते हैं करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। पहले भी मैंने इसके बारे में बात करी है। उनको इक्वली उनको अप्रोच देनी है, उनको इक्वल ही जो वो डेवलप कर सकते हैं, उनको इक्वल ही अपॉर्चुनिटी देनी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिस हिसाब से वो काम करते हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो आगे चल के कर सकते हैं, उनको इक्वली अपॉर्चुनिटी देनी है आगे बढ़ने की। ट्रेनिंग के जरिए आप दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एम्प्लॉयज़ के अंदर रियली कुछ अलग करने की अगर है, तो आपको उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है आगे बढ़ने की। फिर हम लोग बात करते हैं कंपेंसेशन। जो उनकी कंपेंसेशंस हैं, जैसे कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, बेनिफिट्स, सैलरी, इंसेंटिव्स, सारे के सारे ये जो आते हैं ये आपके कंपेंसेशंस में आते हैं। आपको अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे कि बहुत बार तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का हो रहा है कि जो एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ है उसको सैलरी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। आजकल की प्रेजेंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, उस तरीके की मिस्टेक आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी, जितना वो काम कर रहा है, ठीक है, उतना उसको आप इंसेंटिव दीजिए। ठीक है। आप अगर बिजनेस कोई कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप प्लीज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान दीजिए और थोड़ा सा आप अपनी ट्रेनिंग, अपनी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर एक्सपांड कीजिए। क्योंकि जितना आप पैसा अपने ह्यूमन रिसोर्स में लगाएंगे, अपने बिजनेस में लगाएंगे, उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ग्रो किसकी वजह से करेगा? आप अकेले सारे काम नहीं कर सकते।
कोई भी बिजनेस है आपका, कोई भी बिजनेस है, कोई मैन्युफैक्चरर है आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप रिटेलर हैं, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अकेले काम नहीं कर सकते, आपको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जब ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। किस तरीके के किस तरीके से आपका जो एम्प्लॉय है, ह्यूमन रिसोर्स है, आपको उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं अगर आप इनके ऊपर काम करेंगे तो। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स की बात ये रही, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं, सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते, आपको आपके सबॉर्डिनेट्स चाहिए, आपको आपकी ह्यूमन रिसोर्स टीम चाहिए। एक बहुत अच्छी टीम को अगर आप लीड करते हैं तभी आप एक बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। और अगर आप बिजनेस हैं, जैसे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर हैं, आप एमएलएम के अंदर हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर है, तो आपकी टीम इतनी इंतजास्टिक होनी चाहिए कि आप अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल पाएँ। और इंथुजियास्टिक टीम तब बनती है जब आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। आपका जो एचआरएफ है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर आप लॉस में भी जा रहे हैं तो वो इतने एफिशिएंट होने चाहिए, आपके वर्कर्स इतनी स्किल उनके पास होनी चाहिए कि वो उस बिजनेस को इंटेंसिफाई कर लें और उस लॉस जो आपकी कंपनी जा रही थी उसको वो एम्पावर कर लें, वापस से रिबाउंड कर लें वापस से। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो टीम है उसको आप रिबाउंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करूं तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है। इसके अंदर पूरा ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आपको फोरकास्टिंग करनी है, कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं एचआरएम के अंदर जो आपको फॉलो करनी है। कोई भी रिक्रूटमेंट करने से पहले, कोई भी प्लेसमेंट करने से पहले, कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करने से पहले, तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, डिमांड फोरकास्टिंग भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। डिमांड फोरकास्टिंग जब हम लोग करते हैं तो उन सारी चीज़ों का ध्यान हमें रखना है कि हमारा जो वर्कफोर्स एनालिसिस है वो किस तरीके का है, वर्कलोड एनालिसिस किस तरीके का है। वर्कलोड एनालिसिस के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो हम वर्क प्रॉपर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दे रहे हैं उसकी जो कैपेबिलिटी है उस अकॉर्डिंग टू वो उस पर काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, और अगर वो नहीं कर पा रहा तो उसके रीजंस हमें पता होने चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग हमें उसको देनी चाहिए। उसके बाद अगर एफिशिएंसी हमें मिलती है तब हम उस पर काम ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको जो वर्कलोड एनालिसिस है वो करना ज़रूरी है, वर्कफोर्स एनालिसिस करना ज़रूरी है। कितनी रिक्रूटमेंट करनी है, कब तक करनी है, फोरकास्टिंग अप्रोच क्या है, कब तक इनकी रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है। सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं ये सारे के सारे आ जाते हैं आपके डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर। जॉब एनालिसिस करना है, प्रॉपर आदमी को प्रॉपर जगह देनी है, प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर जॉब देनी है, उसको हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस। ठीक है, रिक्रूटमेंट, मैंने सारे का जितने भी पॉइंट्स हैं एचआरएम को लेके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेके, सारे के सारे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। इन सारे पॉइंट्स के बारे में अगर आप सोचते हैं तो मैं यकीन मानिए आप बहुत अच्छे अपनी जो टीम है उसको आप हायर कर सकते हैं, और ना कि हायर कर सकते हैं, आपका जो एफिशिएंसी है कंपनी का, जो प्रॉफिट है आपका, वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ सकता है। सबसे पहले मैंने बात करी एम्प्लॉयमेंट की। कोई भी अगर एम्प्लॉयमेंट आप निकाल रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी को एनालिसिस करिए, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आप उसके अंदर रख रहे हैं। सेकंड मैंने बात करी जॉब एनालिसिस की। कोई भी रिक्रूटमेंट आप कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद आप जॉब एनालिसिस कीजिए। कोई भी वर्कर अगर आपके अर्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो काम कर रहा है, वो उसकी जॉब को एनालिसिस कीजिए, कौन कौन सी वो उसकी जो जॉब है उसकी एफिशिएंसी क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम उसको आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको किस तरीके से रिजॉल्व कर रहे हैं, उसकी मैंने बात करी। फिर मैंने बात करी एचआर प्लानिंग की, जिसके अंदर ये फोरकास्टिंग वाली जो चीज़ है ये आ जाती है। कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, कब चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ये सारा का सारा आ जाता है आपका एचआर प्लानिंग के अंदर। रिक्रूटमेंट, प्रॉपर रिक्रूटमेंट हमें कब करनी है, रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमें अभी ज़रूरत है तो हमें कौन से एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, जितना भी है वो सारा आ जाता है आपका रिक्रूटमेंट के अंदर। फिर आ जाता है प्लेसमेंट। जब हम रिक्रूटमेंट कर लेते हैं उसके बाद कौन सी एम्प्लॉय को कौन सी प्लेस देनी है, वो पूरा जो आ जाता है वो आ जाता है प्लेसमेंट के
अकॉर्डिंग टू उसकी एलिजिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू उसकी स्किल से आप उसका जो प्लेसमेंट है वो कर सकते हैं और वो आपको करना चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ, जो मैंने बात करी ऑलरेडी, फिर मैंने बात करी परफॉर्मेंस अप्रिशिएट की। अगर कोई वर्क, कोई भी एम्प्लॉइज अगर अच्छा काम कर रहा है, आपको उसको परफॉर्मेंस अप्रिशिएट देना पड़ेगा, उसको आपको रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे, उसको कुछ ऐसी अलग चीज़ देनी पड़ेगी जिससे वो खुश हो और जो उसकी जो एफिशिएंसी है वो आने वाले टास्क को लेके, आने वाले चैलेंजेस को लेके वो इजीली एक्सेप्ट कर सके, और ना कि एक्सेप्ट कर सके, वो अपने आप को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सके आने वाले टाइम को लेकर के। उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपना जो परफॉर्मेंस ऑफ अप्रिशिएट है उस एम्प्लॉयज़ को दें, उस एम्प्लॉय को दें, ठीक है। फिर मैंने बात करी मैनेजमेंट डेवलपमेंट। आपका जो एचआर है उसको प्रॉपर तरीके से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको मैनेज करना आना चाहिए। किस तरीके से वो मैनेज कर रहा है टीम को, उनकी जो जॉब एवेल्यूएशन है, उसको जॉब एनालिसिस है, फोरकास्टिंग थिंग है, उन चीज़ों को किस तरीके से एवेल्यूएट कर पा रहा है। कोई सॉल्व अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व कर पा रहा है। ये सारा का सारा जो आता है वो HRM के अंदर आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। प्रॉपर मैनेजमेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। जो भी एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम कर रहे हैं, जो भी आपके साथ हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन वाला फैक्टर है उसको आप एलिमिनेट कीजिए। डिस्क्रिमिनेशन वाला फैक्टर जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर नहीं होना चाहिए। कंपेंसेशन उनको दीजिए। अगर आपको लगता है कोई अच्छा एम्प्लॉय अपनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो उसकी जो सैलरीज है उसको आप प्रॉपर सैलरी उसको दीजिए, प्रॉपर उनके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दे सकती हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक इन्वेस्टमेंट है। आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक इन्वेस्टमेंट है। जितना आप उनको एफिशिएंट बनाएंगे, जितना आप उनको पावरफुल बनाएंगे, जितना आप उन पर खर्चा करेंगे, जितना आप उनकी ग्रोथ करेंगे, ओवरऑल ग्रोथ करेंगे, इतना ही आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी बिजनेस के लिए। मैं हमेशा बात करता हूँ मार्केट की, मैं हमेशा बात करता हूँ किस तरीके से आपको मार्केट को समझना है, कंपटीटर्स को समझना है, किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को मार्केटिंग करनी है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए। लेकिन आज मैंने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करी है। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा केस स्टडीज़ मैंने पढ़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा केस स्टडी को मैंने करीब से देखा है। मैंने यही पाया है कि जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे आप रिलायंस की बात करो, अदानी की बात करो, टाटा की बात करो, अपना जो HRM है, हीरो मोटोकॉम की बात करो, जितना भी बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने HRM के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, ट्रेनिंग पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं। और ना ही ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको करना है, MLM के अंदर अगर आपको सफलता हासिल करनी है, तब भी आपको जो आपके जो टीम है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और टीम को तभी आप अपना ध्यान दे पाओगे जब ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं इन पर अगर आप फोकस कर पाओगे। जैसा कि मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया, जॉब एनालिसिस के बारे में बताया, रिक्रूटमेंट के बारे में बताया, प्लेसमेंट के बारे में बताया, ट्रेनिंग के बारे में बताया, परफॉर्मेंस अप्रिशिएट के बारे में बताया, ठीक है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड कंपेंसेशंस। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में आज हम लोगों ने बात करी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज आने वाले टाइम पे हम मार्क मैक चैनल के माध्यम से और मार्क मैक चैनल के अंदर हम आने वाले टाइम पे बताने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं, बिजनेस के रिलेटेड, स्ट्रेटजीज के रिलेटेड और विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस और द मार्केटिंग रिलेटेड। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पेज है मार्क मैक का, आप उसके अंदर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक मार्क मैक पेज है, उसके अंदर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग जॉब, रिगार्डिंग पर्सनल ग्रोथ, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो फ्री कोर्स वाली जो मैंने बात करी थी वो हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं और वो 6 या 7 लेक्चर उसके अंदर होंगे। उसके आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर हम काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करने वाले हैं। और मैं हमेशा की तरह ये इस बार भी कहूँगा कि ये जो चैनल है
हम अपना जो छोटा व्यापारी है, हमारा जो छोटा एमएसएमई सेक्टर है, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, हमारे छोटे बिजनेसमैन को हम बढ़ाना चाहते हैं, हम हमारी कंट्री को इतना पावरफुल बनाना चाहते हैं कि हम वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बने हर एक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरत है प्रॉपर स्ट्रेटजीज की, उसके लिए ज़रूरत है प्रॉपर प्लानिंग की, और उसके लिए ज़रूरत है प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जो मैंने आज आपको बताया। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही एक ऐसी की है, एक ऐसी बैकबोन है कोई भी बिजनेस के लिए, जो आपको इजीली इंटेंसिफाई कर सकती है, जो आप सही में करना चाहते हैं। और ये मार्क मैक भी एक बैकबोन है आपके बिजनेस के लिए, ये मार्क मैक चैनल भी एक बैकबोन है आपके बिजनेस के लिए। अगर आप इसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, जितने भी स्ट्रेटजीज मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ या जितने भी स्ट्रेटजीज यहाँ पर हम आर्टिकुलेट करते हैं, अगर आप थोड़ा भी अगर उसको फॉलो कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो मैं समझता हूँ आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉफिट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए, और वापस से इन चैनलों को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और वापस से मैं कहूँगा कि इस चैनल को आप शेयर करिए, ताकि इससे हमारे जो देश के लोग हैं, हमारे जो देश के छोटे व्यापारी हैं, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकें। तो एक और बार नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।